हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रेरितों के काम इसका 5वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और पढ़ो तो पहले पद से लेकर उसके 11वें पद तक। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भक्त लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक का किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज भी एक बार बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उस वचन को समझ सको, ग्रहण कर सको, और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर की आशीष के वारिस जो है वो बन सको। क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे योजना बनाते हैं, और हमारे परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते हैं। जब परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाना चाहा, तब परमेश्वर ने शमूएल को इतना बोला था कि शमूएल, तू यशाय के घर में जा और उसके बेटों में से एक को मैंने राजा चुना है। तो यशाय जो है, उनके 8 बेटे थे, और शमूएल उन्होंने यशाय को सिर्फ इतना कहलाया कि कल अपने सभी बेटों को तैयार रखना, क्योंकि मैं वहाँ पर आने वाला हूँ, और परमेश्वर तेरे बेटों में से एक का वो अभिषेक करने वाले हैं, उसको राजा बनाने वाले। अभी यशाय को पता चल गया कि कल शमूएल आने वाले हैं, मेरे बेटों में से एक जो है वो राजा बनने वाला है। यशाय ने देखा कि मेरे 8 बेटे हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे छोटे आखिरी वाले वो थे दाऊद, और दाऊद उस वक्त काफ़ी छोटे थे, इतने छोटे कि उनको देखकर कोई ये नहीं समझेगा कि ये राजा बन सकते हैं। और शमूएल जो है, उन्होंने सिर्फ इतना कहलाया था कि तेरे बेटों में से एक राजा बनेगा। अभी एक राजा बनेगा, वो कोई भी हो सकता है 8 में से, लेकिन ये जो यशाय थे, उन्होंने सोचा कि 8 बच्चे हैं, लेकिन उसमें 8वां जो है वो तो बहुत छोटा है, और वो तो राजा नहीं बन सकता, इतने छोटे को कौन राजा बनाएगा। और उन्होंने दाऊद को बोला कि दाऊद, तू अपना काम कर, तू भेड़ बकरे को लेकर जा, और तू जो भेड़ बकरी चराने का काम है तू वही कर। अभी क्या हुआ, शमूएल आए। जब शमूएल आए तो उन्होंने
बोला कि तेरे जो बेटे हैं बारी बारी से मेरे सामने उसको लेकर आओ। और सबसे पहले एलियाब नाम का जो बेटा था वो वहाँ से शमूएल के पास आए। वो तो वैसे भी फौजी थे, और जैसे शमूएल ने देखा क्या हाइट है, क्या बॉडी है, बोले तो पक्का परमेश्वर का अभिषिक्त यही है। और उन्होंने तो तेल का सिंग उठाया, उसके ऊपर तेल डालने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी परमेश्वर की आवाज़ आई, हे शमूएल। बोले ये नहीं है, ये राजा नहीं बनने वाला, जो राजा बनने वाला है वो कोई और है। जिस तरह से इंसान दिखता है वैसे मैं नहीं दिखता। तुम बाहर से जज लगाते हो कि ये राजा बन सकता है, मैं अंदर से देखता हूँ कि राजा बन सकता है या नहीं बन सकता है। और एक के बाद एक के पास 7 बेटे वहाँ से निकल गए, लेकिन उन 7 में से एक भी परमेश्वर का अभिषिक्त राजा नहीं था। अभी शमूएल ने पूछा, भाई और कोई बच्चा है कि नहीं? बोला एक है ना। बोलो फिर उसको घर में क्यों नहीं रखा? और उसको घर में नहीं रखने का कारण यही था कि वो जो है उनको दाऊद को किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो राजा बन सकते थे। और फिर दाऊद को बुलाया, और तब दाऊद जो है वो दाऊद वहाँ पर राजा बने। लेकिन परमेश्वर जो थे, वो परमेश्वर की योजना जो थी वो तो पहले से ही थी। लोग नहीं समझते थे कि दाऊद राजा बन सकते, लेकिन परमेश्वर की योजना जो थी दाऊद के प्रति वो तो पहले से ही थी। चाहे शमूएल भी नहीं समझ पाए, यशायाह नहीं समझ पाए, उसके दूसरे बेटे नहीं समझ पाए, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही दाऊद को राजा के नाम पर, राजा के पद पर उन्होंने चुनकर रखा था। और वो ध्यान संबंध है, परमेश्वर जब भी किसी को चुनते हैं, जब भी किसी को पसंद करते हैं, तो उनकी जो पसंदगी होती है, उनका जो चुनाव होता है वो बहुत पहले से होता है। क्योंकि यिर्मयाह में लिखा, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हाँ, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह थे तो जवान, लेकिन तब उसको बताया कि यिर्मयाह तू जब तेरी माँ के पेट में था ना, तभी से मैंने तुझे भविष्यवक्ता चुना है। तो हमारे परमेश्वर जो चुनाव करते हो तो बहुत पहले से, और जब चुनाव करते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति को उसी रीति से तैयार भी करने लग जाते, उसी रीति से तैयार करने लग जाते, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मैंने इसको क्यों चुना है, मेरा चुनाव किस तरह का है, और उसके लिए किस तरह से इसको तैयार होना है। तो जब दाऊद वो भेड़ बकरी चराने के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक बार भालू आ गया, और भालू ने एक मेमने को उठाया, और मेमने को उठाकर भागने लगा। मेमना चिल्लाने लगा, और दाऊद ने आवाज़ सुनी। दाऊद तो हो सकता है परमेश्वर की आराधना में खो गए होंगे, क्योंकि वो आराधना करते थे। और जैसे ही उनके कानों में आवाज़ पड़ी, वो तो उस भालू के पीछे पड़े। अभी भालू जो है वो तो इंसान को भी मार देता है, उसके सामने इंसान लड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी दाऊद छोटे बच्चे थे, वो भागे। ये अभिषेक होने से पहले की बात थी, और दाऊद वहाँ पर भागे, और वो जो मेमना था वो भालू के हाथ से छुड़ा लिया। अब भालू के मुंह से जब निवाला निकल गया, शिकार निकल गया, वो कितना गुस्सा होगा। उसने क्रोधित होकर ये जो दाऊद है उसके ऊपर जंप लगा दिया, उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन दाऊद ने गवाही में बोला, मैंने उस भालू को उसी वक्त मार दिया। उसके बाद एक बार सिंह आ गया, सिंह ने तो बड़ी भेड़ी उठा ली, वो भी भागने लगा, भेड़ की आवाज़, और दाऊद उसके पीछे भी भागे, सिंह के पीछे भी भागे, और सिंह के पीछे भागकर उसके मुंह से उस भेड़ को छुड़ा लिया। सिंह को भी क्रोध आया, उसने भी हमला कर दिया। लेकिन दाऊद ने, जो छोटे बच्चे थे, अभी अभिषेक भी नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने उनको मार दिया। 2 लोगों को इस तरह से
दाऊद राजा ने मार दिए थे जब उनका अभिषेक भी नहीं हुआ था और वो छोटे बच्चे थे। लेकिन ये सारी घटनाएं जो होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जिस कारण से उन्होंने चुनाव किया वो बातें उसके अंदर रखना, क्योंकि इनको राजा बनाना चाहते थे। अभी जिसको राजा क्या होता है वो नहीं पता, राजा कैसा होता है वो नहीं पता, तो फिर उसको राजा बनाए कैसे? तो हमारे परमेश्वर जो चुनाव करते हैं तो परमेश्वर उस चुनाव में शुरू से उसका उसी तरह से इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि ताकि वो राजा के पद पर बैठ सके। लेकिन ये समझना या नहीं समझना वो इंसान के हाथ की बात होती है। मैं जब पढ़ता था और बीकॉम कर रहा था, मुझे भी ऐसा ही था, बीकॉम करूँगा, अच्छी सी जॉब मिलेगी, अच्छी कमाई करूँगा, खाऊंगा पीऊँगा, शादी करूँगा, घर बनाऊँगा, बस यही सब मेरी योजनाएं थी। लेकिन परमेश्वर ने जो चुनाव किया था उसके कारण परमेश्वर जो है वो मुझे उसी वक्त से उन्होंने मुझे घड़ना, मुझे बनाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले जो जो जॉब मैंने की उनमें से एक भी जॉब ऐसी नहीं थी कि जो मेरी औकात, या तो मैंने जो पद हासिल किया था या तो मेरे पास जो डिग्री थी उस डिग्री के ऊपर मिली हो। जितनी भी जॉब मिली किसी न किसी की पहचान से। तो मैं देखता था कि मेरी जो औकात है, मैंने जो मेहनत की है उसके अनुसार तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो भी मिल रहा है वो तो सिफारिश से मिल रहा है, किसी के कहने से मिल रहा है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि हाँ तू इतना पढ़ा है, तेरे इतने नंबर आए, लाओ हम तुझे जॉब देते। वो देखकर तो किसी ने जॉब नहीं दी। और जब मैं जॉब पर जाता था तो वहाँ पर भी इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, चाहे लिखने की हो, चाहे दिमाग की ही मेहनत हो, लेकिन बहुत मेहनत। और सुबह से लेकर शाम तक जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया उसमें भी इतनी ही मेहनत, बहुत मेहनत। सुबह से शुरू करो, रात को देर रात तक काम करते रहो, काम करते रहो। ऐसा होता था कि मैं खड़े खड़े काम करता था ना, तो काम करते करते नींद आ जाती थी, उसमें भी नींद के झोंके मार देता था मैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने काम के लिए मुझे इसी तरह से घड़ रहे थे, मुझे इसी तरह से तैयार कर रहे थे। और जब मैं मसीह में आया और परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो सारी बातें मुझे याद आई। अगर उस वक्त मजदूरी नहीं की होती तो आज परमेश्वर की मजदूरी नहीं कर पाता। अगर उस वक्त मैं नहीं भागा होता तो आज भी मैं नहीं भाग सकता था। परमेश्वर ने तैयार किया। हाँ, कई बार लोगों को नहीं पता चलता है कि परमेश्वर के जीवन में जो परिस्थितियाँ लेकर आते उसमें वो अधीन नहीं होता और अपनी रीति से अपना रास्ता जो है वो अपना रास्ता वो निकालता रहता है। और इसलिए फिर उसका जब चुनाव होता है तो चुनाव के अंदर जो काम होना चाहिए वो काम उसका होता नहीं। दाऊद को परमेश्वर ने इसी तरह से तैयार किया। फिर दाऊद एक बार लड़ाई देखने के लिए गए, अपने भाइयों को मिलने के लिए गए और वहाँ पर गोलियत, सभी लोग डर रहे थे। लेकिन दाऊद के पास तजुर्बा था, चाहे छोटे थे, लेकिन इतनी छोटी सी आयु में भालू जैसे बड़े प्राणी को मारा था, छोटी सी आयु में सिंह जैसे बड़े प्राणी को मारा था। और अभी भी छोटे कद के दाऊद और सामने बड़े कद का गोलियत। लेकिन दाऊद को तो वही याद आ रहा है, भालू को मारा था, सिंह को मारा था। अगर भालू को नहीं मारा होता, सिंह को नहीं मारा होता, या ऐसी कोई घटना दाऊद के साथ नहीं हुई होती तो हो सकता है दाऊद भी भागते और कितना बड़ा है, भागो यहाँ से। लेकिन परमेश्वर उनको राजा के समान घड़ रहे थे, किस तरह से अपनी भेड़ की, अपनी प्रजा की रखवाली करनी है, किस तरह से कोई हमला करे तो किस तरह से उनको बचाना है। तो हमारे परमेश्वर जो है वो इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर वो काम करते हैं। परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर अपना आत्मा, अपना सामर्थ्य, अपना ज्ञान, अपनी समझ वो इंसान के अंदर जो है वो डालते रहते। उसके बाद दाऊद राजा भी बने, लड़ाई भी बहुत की और पूरे इज़राइल लोगों को 40-40 साल तक उन्होंने बचाए रखा। परमेश्वर ने शमसून को तो पैदा होने से पहले ही, पैदा तो क्या उसके माँ के पेट में आने से पहले ही चुना हुआ था।
और उसकी माता को दर्शन दिया था, पिता को दर्शन दिया था कि मैं औलाद दूंगा, वो इजराइल लोगों का न्याय करेगा, इजराइल लोगों को छुड़ाएगा, मतलब पहले से ही चुना हुआ था। तो देखो समसून के अंदर कितनी ताकत परमेश्वर ने भरी थी, कितनी ताकत थी उसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मुझे इसके साथ यही काम करवाना है, फिलिस्तियों को मरवाना है, दुश्मनों को मरवाना है। तो इसलिए परमेश्वर ने समसून को पहले से ही इतना बल देकर रखा था, कैसे फाइटिंग करनी पहले से ही सिखा कर रखा था। और इसलिए ये जो समसून थे वो भी इसी तरह से वो परमेश्वर में बढ़ते रहे और जो काम परमेश्वर ने दिया था वो करते रहे। लेकिन समसून जो है वो व्यभिचार की ओर चले गए। परमेश्वर ने जो काम के लिए उनको पसंद किया था वो छोड़कर वो व्यभिचार के अंदर जो है वो अपना जीवन जो है वो बिताने के लिए लग गए। और वो ध्यान समझना कि दूसरे कुरिन्थी में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय इसका 10वां पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। अब इस बात को ध्यान समझना, हर एक व्यक्ति ने इस देह के द्वारा जो भी काम किए। अब ये कैसी बात लगी, हर एक व्यक्ति ने देह के द्वारा जो काम किया है, क्या परमेश्वर कहना चाहते हैं? इसका मतलब यहाँ पर परमेश्वर जो बात बताना चाहते हैं वो आत्मा की बात बताना चाहते हैं। इंसान मर जाता है, आत्मा उसका निकल जाता है और वो आत्मा परमेश्वर के सामने न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हो जाता है। और परमेश्वर उस आत्मा की बात कर रहे हैं कि सभी इंसान ने उस देह के द्वारा, मतलब कि उसकी आत्मा ने देह में रहकर जो काम किया है उसका बदला पाने के लिए उसको वहाँ पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो हमारा आत्मा है उसका घर ये शरीर है। और फिर उसका पहला पद पढ़ो तो दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय पहला पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा कर गिरा जाए, हाँ, पृथ्वी पर का डेरे के समान हमारा घर, ये इस शरीर की बात कर रहे, ये शरीर हमारा घर है। हाँ, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हाँ, हमें एक ऐसा शरीर दिया जाएगा जो हमेशा के लिए रहेगा। इसका मतलब कि हमारे परमेश्वर जो है उनका वचन ये कह रहा है कि ये शरीर जो है हमारा, वो हमारे आत्मा का रहने का एक घर है। हमारा आत्मा इसमें बसता है। ये शरीर जो है वो शरीर आत्मा का घर है। अभी ध्यान समझना कि घर जब होता है तो उसमें कभी भी कोई अकेला जो है वो अकेला नहीं रहता। घर में 2 मेंबर, 4 मेंबर, 6 मेंबर, 5 मेंबर ऐसे होते हैं। कभी घर जो है वो उसमें ज़्यादातर हो सकता है कोई अकेला हो, लेकिन ज़्यादातर जो घर होता है उसमें एक से ज़्यादा लोग ही जो है वो लोग रहते हैं। और पहले कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा शरीर वो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब पवित्र आत्मा जो है उनका भी घर कौन सा है? ये हमारा शरीर। एक तो हमारा आत्मा और दूसरे एक आत्मा की बात की है, वो है पवित्र आत्मा। फिर गलाती में लिखा है, गलाती उसका 4था अध्याय और 6 पद। और तुम जो पुत्र
इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा को भेजा है। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा का जो घर है वो भी क्या है? हमारा शरीर। मतलब इंसान के अंदर अगर उसका खुद का आत्मा है तो वो उसका घर है, शरीर, जिसमें उसका आत्मा रहता है। लेकिन ज़्यादातर इंसान अकेला नहीं रहता। अभी परमेश्वर ने अगर उसको पवित्र आत्मा भी दिया हुआ है तो उसके अंदर दो आत्मा हो गई, एक पवित्र आत्मा और एक उसका खुद का आत्मा। मतलब एक शरीर और उस शरीर के अंदर दो आत्माएं, एक के साथ दो दो आत्माएं जो है वो वहाँ पर है। फिर लूका में हम पढ़ते हैं, लूका इसका 11वां अध्याय, लूका 11 और 24 और 25 पद पढ़ दो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, अभी बहुत ध्यान से, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। अशुद्ध आत्मा मतलब शैतान की आत्मा कहाँ से निकलती है? मनुष्य में से निकल जाती है। तो अशुद्ध आत्मा ने भी इंसान के शरीर को ही अपना घर बनाया है। देखो, इंसान के शरीर के अंदर एक तो उसका खुद का आत्मा रहता है, वो उसका घर है। दूसरा पवित्र आत्मा, वो भी तो वहीं पर रहने के लिए आते हैं। और यहाँ पर शैतान की आत्मा की बात की, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, वो भी मनुष्य में से निकलकर, मतलब वो भी कहाँ पर रहता है? इंसान के शरीर में। उसका घर भी इंसान का शरीर है। पढ़ो पढ़ो। तो सूखी जगहों में फिर से? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, जब नहीं पाती तब वो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। हाँ, मैं उसी घर में। देखो, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा जिस घर में, मतलब जिस शरीर में रहता है, उसको क्या मानता है? वो मेरा घर है। बोले जिस घर में से मैं निकला था मैं वापस उसी घर में जाऊंगा। और फिर और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तो वह जाकर अपने से पूरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जिस घर में से मैं निकला था मैं वापस उसी घर में जाऊंगा। और फिर जब वो आता है, वो देखता है तो घर तो पूरा साफ सुथरा। इस साफ सुथरे घर का मतलब ऐसा होता है कि दुष्ट आत्मा कभी भी परमेश्वर के आत्मा के बिना नहीं निकलता। और इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है वो ऐसे लोगों के पास जाता है, वहाँ जाकर वो प्रार्थना करता है, उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता है, चल प्रभु यीशु के नाम से निकल, और उसको निकल जाना पड़ता है। जब वो निकल जाता है तो बोले उसको कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका घर था, उसमें रहा था वो, अभी दूसरी जगह उसका मन नहीं करता है। बोलता चलो मैं तो वहीं पर जाता हूँ वापस, जिस घर में से मैं निकला था। फिर वो वापस वहाँ पर आता है और आकर देखता है, हाँ जगह तो है अभी तो साफ़ सुथरा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आए थे, उन्होंने सब साफ कर दिया। लेकिन उस इंसान ने जिसके अंदर से दुष्टात्मा निकली थी, उसने परमेश्वर के आत्मा को जगह नहीं दी, उनको अपने हृदय में नहीं बिठाया। अगर उसने पवित्र आत्मा को अपने अंदर बिठाया होता था, उसने परमेश्वर को अंदर बिठाया होता था, तो वो आत्मा देखकर भागे, नहीं यहाँ तो दूसरा बैठा हुआ है, मैं अभी नहीं जा सकता। लेकिन दुष्ट आत्मा ने देखा जिस घर में से मैं निकला था वो तो आज भी खाली है, लेकिन फर्क क्या है? साफ सुथरा है। इसका मतलब उसने तो बिगाड़ कर ही रखा था, गंदा कर ही रखा था। लेकिन अभी परमेश्वर ने साफ किया है, लेकिन साफ करने के बाद भी इंसान ने परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर जगह नहीं दी, लेकिन इसको वापस जगह मिल गई। लेकिन ये क्या बोलता है? मैं अकेला नहीं आऊँगा, अपने से बुरे और 7 आत्मा उसको लेकर मैं आऊँगा। अपने से बुरे 7 आत्मा, क्यों? पहले अकेला था तो मुझे तो मारकर भगाया, और 7 को लेकर आओ, हम 8 हो जाएंगे। या तो परमेश्वर की भाषा में 7 मतलब संपूर्ण, और अगर संपूर्ण और भी बहुत सारी आत्माएं आ गई और इनमें बस गई,
हो सकता है दूसरी बार ये प्रार्थना ही ना करवाए, हो सकता है कि उसको प्रार्थना करवाने के लिए लेकर ही ना जाए, और फिर वो आत्मा वहाँ पर बिंदास से रह सकती है। इसने परमेश्वर के आत्मा को अपने शरीर के अंदर जो जगह देनी चाहिए वो जगह नहीं दी। फिर मत्ती में लिखा है, मत्ती उसका 12वां अध्याय और 43 से पढ़ो तो 43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाए पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से पूरी हो जाती है। हाँ, उसमें बैठकर वास करती है, मतलब उसको अपना घर बना लिया है। पहले भी उसी का घर था, उसको निकाल दिया गया, वापस वही घर। अभी देखो, ये शरीर एक हमारे आत्मा का घर है जिससे हम जिंदा रहते हैं। ये शरीर पवित्र आत्मा का भी घर है, ये शरीर शैतान की आत्मा का भी घर है। लेकिन घर के मालिक कौन है? हम खुद। हमारा आत्मा वो इस घर का पक्का मालिक है। परमेश्वर ने उसी को दिया है, ये तेरा घर है। इसलिए जब मरकर वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाता है, तब परमेश्वर दुष्ट आत्मा को नहीं, वो तू भी उसमें रहा था, तूने कौन से काम किए, मैं तुझे ऐसा बदला दूंगा, नहीं। पवित्र आत्मा को भी नहीं बोलते कि आपने अंदर रहकर कौन से काम किए, नहीं, वो भी बदला नहीं। किसको बदला देते? वो आत्मा को, कि तूने क्या काम किया, मतलब तूने किसको यहाँ पर बुलाया था और तूने किस तरह के काम किए, मैं तेरे से बदला लूंगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा इस शरीर के मालिक नहीं है, परमेश्वर ने उनको आजाद बनाकर छोड़ा है। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, वो भी हमारे शरीर का मालिक नहीं है, उसको घर बनाकर रहता है। पवित्र आत्मा भी घर बनाकर रहते, लेकिन वो मालिक नहीं है। इसका मतलब मालिक की परमिशन के बिना कोई भी आत्मा जो है वो वहाँ पर अंदर नहीं आ सकता। एक बार एक बहन जी थे, उसके अंदर दुष्ट आत्मा, और उनकी बातों से मुझे लगा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा होना चाहिए। मैंने उनको बोला, आप प्रार्थना के लिए आना, और उसकी बहन को भी मैंने बोला कि आप अपने बहन को प्रार्थना के लिए लेकर आना। और जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए तो सामने बिठाया, और जब प्रार्थना की शुरुआत हुई और मैंने परमेश्वर की आराधना की शुरुआत की, और ये गाना हम गा रहे थे, थैंक यू जीसस, और तभी वो दुष्ट आत्मा जो था वो अंदर प्रकट हो गया, और वो प्रकट होकर इसके शरीर को इतनी धमाल करवा रहा है, किसी के वश में नहीं। 2-4 लोगों ने उसको पकड़ कर रखा, और तभी भी लोगों को हिलाए जा रहे। और फिर दुष्ट आत्मा बोलने लगी, बोले मुझसे छोड़ दे, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, बोले मेरा नाम जूली है, बोले मैं वह दुष्ट आत्मा कोई क्रिश्चियन नहीं होती, बोले मैं इसके शरीर के अंदर 25 साल से रह रही हूँ। देखो, 25 साल से दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर को घर बनाकर रखा था। 25 साल से परमेश्वर ने काम किया, और परमेश्वर ने उसको वहाँ से भगा दिया। लेकिन ये 25 साल से उसके शरीर के अंदर रहता था, और बोला भी उसने कि मैं 25 साल से इसके घर में मैं रहता था। उसने उस शरीर को घर बना दिया था। कई बार ऐसा होता है, दुष्ट आत्मा बोलते मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है, मैं इतने साल से हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। कई बार ऐसे सामने जिद करता है वो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो है वो उसको भगा कर ही रहते हैं। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। यूहन्ना 14 उसका 16 और 17 पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उससे जानते हो। यहाँ पर प्रभु से पवित्र आत्मा की बात करें, तुम उससे जानते हो, मैं तुम लोग पवित्र आत्मा को जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे
साथ रहता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं और वह तुम में होगा। और वो तुम में होंगे। क्या बोला कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएंगे, मतलब पवित्र आत्मा जो है उनका घर भी जो है वो है हमारा शरीर। वो भी वहीं पर आकर हमारे शरीर के अंदर जो है वो बसते हैं। शैतान जो है वो अपना आत्मा है वो बेचता है। प्रभु यीशु वो भी अपना आत्मा मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बेचते हैं, लेकिन हमारे शरीर के मालिक हम खुद हैं। हमारा आत्मा वो हमारे शरीर का मालिक है। ये शरीर आत्मा का घर है और उसका मालिक जो है वो हमारा आत्मा है। और कौन से आत्मा को इस शरीर के अंदर एंट्री देना है, पवित्र आत्मा को या शैतान के आत्मा को, ये हमारे आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। हमारा आत्मा जो इस घर का मालिक है, इस शरीर का मालिक है, वो जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकता है और जिसे भी चाहे उसको अपने अंदर ले सकता है। लेना या नहीं लेना वो इंसान के हाथ में। शैतान ने भी अपना आत्मा बेच दिया है और परमेश्वर ने भी पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए हमारे अंदर बेच दिए। लेकिन हमारे अंदर लेना या नहीं लेना ये इंसान के खुद के हाथ में है, उसके आत्मा के खुद के हाथ में है। ना तो पवित्र आत्मा जबरदस्ती करते हैं, ना तो शैतान जो है वो जबरदस्ती वो कर सकता है। एक बार किसी ने किसी को फ़ोन किया और फ़ोन कर कर बोल रहे हैं कि भाई साहब आप ये वाले अपार्टमेंट में रहते हो? बोले हाँ। ये नंबर का घर आपका है? बोले हाँ। बोले मुझे पहचाना? बोले नहीं। बोले मैं आपका बिल्डर। नाम बताया? बोले हाँ जी हाँ जी हाँ, बोलो बोलो, मैंने पहचान लिया, आपने हमारा घर बनाया था। तो बोला आप घर पर कब आओगे? बोले घर पर? किसके घर पर? बोले आपके घर पर कब आओगे? बोले क्यों, आप कहाँ? बोले मैं आपके घर में बैठा हूँ। और वो भाई साहब ऑफिस में थे। बोले आप मेरे घर में बैठो? बोले हाँ। बोले घर में कहाँ पर बैठो? बोले बेडरूम में बैठा हूँ। बोले आप मेरे घर में कैसे, मेरे घर में कैसे बैठ गए आप? मेरी पत्नी कहाँ है? तो बोले वो तो नहीं दिख रहे अभी। तो बोले आप मेरे घर में कैसे आ गए? बोले मैं यहाँ से जा रहा था, दरवाज़ा खुला था तो बोला आ गया। बोले ऐसे कैसे मेरे घर में आ गए? वो बिल्डर बोलता है, बोले इसकी जो टाइल्स है ना वो मैंने लगवाई है, इसके जो दरवाजे वो मैंने बनवाए, इसकी जो दीवार है वो मैंने बनवाई है, दरवाजे खिड़कियाँ मैंने लगाए हुए, ये जो लाइटिंग फिटिंग किया हुआ वो मैंने करवाया। अरे बोले तूने जो भी करा, लेकिन तू मेरे घर में आया क्यों? तू मेरे घर में बैठा क्यों? तो बोले मैंने तो सब कुछ बनाया घर। बोले मैंने तेरे पास से खरीद लिया, तू मेरे घर में आया क्यों? इसको ध्यान से समझना। उसके बाद वो तो इसका मित्र था, वो मजाक कर रहा था, लेकिन इनकी बातों से ये पता चलता है कि चाहे बिल्डर ने घर बनाया, चाहे उसने टाइल से डाली, चाहे उसने दरवाज़ा लगाया, चाहे उसने ये इलेक्ट्रिसिटी फिट करवाई, जो भी है, लेकिन मालिक कौन है? अभी उसने तो बेच दिया। मालिक कौन है? जिसने खरीदा वो मालिक है। अभी बिल्डर को भी आना है ना, तो उसकी परमिशन चाहिए। ऐसे ही वो कभी भी किसी के भी घर में एक बार बेच दिया, अब उसका घर नहीं रहा, वो वहाँ पर नहीं जा सकता और ऐसे जबरदस्ती किसी के घर के अंदर जो है वो नहीं बैठ सकता। अगर आप अपने घर के मालिक हो, चाहे किसी ने भी बनाया, लेकिन वो आपकी इजाज़त के बिना आपके घर में जो है वो कभी भी नहीं बैठ सकता। समझ लो कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, समझ लो कि आप MI कंपनी का मोबाइल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। तो इंसान जो है उसने मोबाइल खरीद लिया, उसने मोबाइल खरीद कर MI कंपनी का, समझो उसने मोबाइल खरीद लिया। अभी जो भी है उसका कवर है, उसके अंदर जो भी मदरबोर्ड है
या जो भी टच है, जो भी है, सब कुछ एमआई कंपनी वालों का है। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी आपका मोबाइल लेकर चले जा सकते। उन्होंने बनाया है, लेकिन आपने खरीद लिया है, बात खत्म हो गई। अभी वो जो है वो आपका है। आपकी मर्जी के बिना कोई भी ज़बरदस्ती से आपका मोबाइल वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी भी बिल्डर ने आपका घर बनाया हो, लेकिन आपने वो घर खरीद लिया, अभी कोई भी बिल्डर जो है वो आपके घर में आपकी इजाज़त के बिना कभी भी नहीं आ सकता। अब ध्यान से समझते रहना, हमारा शरीर और हमारे आत्मा का घर। हमारा शरीर वो पवित्र आत्मा का भी घर, पवित्र आत्मा वहीं पर आकर रहते। हमारा शरीर वो शैतान की आत्मा भी घर बना लेती है उसी को, लेकिन उसका जो मालिक है वो हमारा खुद का आत्मा है। शैतान की आत्मा को एंट्री देनी है या पवित्र आत्मा को एंट्री देनी है, वो उसके हाथ में। लेकिन एक बात पक्की है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारा भला करने के लिए आते हैं। पवित्र आत्मा हमारा भला करने के लिए आते हैं। और फिर प्रेरितों के काम में लिखा है, उसका पहला अध्याय, प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ, जब पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम सामर्थ पाओगे। देखो, पवित्र आत्मा घर आपका, मालिक आप। लेकिन अगर आपने पवित्र आत्मा को आमंत्रित किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आए, तो आपका भला करेंगे। आपको क्या देंगे? सामर्थ्य देंगे। आत्मा में चलने का पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देंगे। अपने सामर्थ्य से वो आपको भर देंगे। फिर उसके 14 यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, उसका 26वां पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, पवित्र आत्मा जब आएंगे तो एक तो हमको बाइबल सिखाएंगे, और बाइबल में जो लिखा है वो सही वक्त पर हमको याद भी दिलाएंगे। देखो, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते, इस घर में आते, हम उनको आमंत्रित करते, हम उनको बुलाते हैं, तब क्या होता है कि वो हमारा भला करते, हमें आत्मा में चलने का सामर्थ्य देते, ये वचन हमको सिखाते, ये वचन हमको याद भी दिलाते। पवित्र आत्मा जब आते हैं तब हमें इतना फायदा जो है वो करवाते हैं। फिर उसका 15 अध्याय और 26वां पद। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हाँ, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते, वो हमारे जरिए प्रभु यीशु का नाम प्रकट करवाते हैं, हमारे जरिए गवाही बुलवाते हैं। ये पवित्र आत्मा काम करते। फिर उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना 16 उसका 13वां पद। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो वो तो हमें सब सच्चाई में लेकर जाते। देखो, झूठ से दूर रखते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते तो हमारा भला करते। फिर इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ, पवित्र आत्मा जो है वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें प्रकाश देते हैं। मतलब कि बाइबल जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, अचानक से वो अपना प्रकाश जो है हमारे ऊपर जाहिर कर देते हैं। ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में वो करते, हमारा भला ही करते हैं। फिर इब्रानी में लिखा है, इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसका 29वां पद। तो सोच लो
कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। इसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आते हैं तो हमारे ऊपर कृपा होती है, अनुग्रह होता है। तो ये हमारे पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, इतने फायदे होते हैं। फिर इफिसी में लिखा है, इफिसी इसका पहला अध्याय उसका 14वां पद। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। हाँ, पवित्र आत्मा जो है वो स्वर्ग में जाने का बयाना है। हमने कई बार ये बात सीखी है। और हमारी भाषा में अगर हम बोले तो पवित्र आत्मा जो है वो स्वर्ग जाने का टिकट है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं तो इतने इतने फायदे की बातें वो करते हैं, और भी बहुत सारे फायदे, लेकिन हमने कुछ बातें देखी। लेकिन शैतान का आत्मा जब आता है, और शैतान जब अपना आत्मा किसी के अंदर भेजता है, वो इंसान को बर्बाद कर देता है। वो इंसान को समझो कि खत्म ही कर देता है। जब शैतान का आत्मा आता है तब वो इंसान को बर्बाद कर देता है, इंसान को खत्म कर देता है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, न्यायों की किताब, न्यायाधीश न्यायों की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 23वां पद। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्य के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। हाँ, एक आत्मा, शैतान की आत्मा, उसने विश्वासघात करवा दिया। शैतान की आत्मा बैर करवाने वाली आत्मा। देखो, जब शैतान की आत्मा आती है तो इंसान का बैर करवा देती है, और बैर होगा तो फिर क्या होगा? फिर लड़ाई भी होगी, क्रोध भी होगा, मारना पीटना भी होगा, मर्डर भी हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। शैतान की आत्मा आती है तो इंसान को वो बर्बाद कर देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे आत्मा के बारे में बाइबल में लिखा है, लेकिन पहले राजा में उसके 22वां अध्याय और उसका 23वें पद में लिखा है झूठ बोलने वाली आत्मा। जब शैतान की आत्मा अंदर आती है वो झूठ बोलवाने लगती है, और झूठ बोलवाने लगती है तो इंसान झूठा हो जाता है, और झूठ तो इंसान को हमेशा एक बर्बादी की ओर ही लेकर जाता है। फिर पहले शमूएल उसका 16 के 14 में लिखा है कि शैतान की आत्मा जो होती है वो तो परेशान करती है इंसान को, वो परेशान करने लगती है, उसको शांति जो है वो शांति नहीं आने देती। लूका में लिखा है, लूका उसका 13वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ो तो। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, सही में बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा, ये बीमारी की आत्मा। जब शैतान की आत्मा आती है तो इंसान को बीमार कर देती है, वो बीमारी की आत्मा है। फिर यशाया में लिखा है, यशाया उसका 29, यशाया 29 और उसका 10वां पद। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा। गुजराती पढ़ो तो इसको, यशाया 29 का 10। केम कि यहोवाए भर ઊંઘનો आत्मा तुम्हारी पर रेडियो છે। भारी नींद का आत्मा जो मीटिंग में नींद लेकर आता है, ये भारी नींद का आत्मा। शैतान का आत्मा जब आता है ना तो इंसान को बर्बाद कर देता है, वचन सुनने ही नहीं देता। आपको चाहे हल्की सी भी नींद आए ना, आप नहीं वचन सुन सकोगे।
आपको ऐसा लग रहा है कि आप जाग रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि वचन मेरे अंदर आ रहे, लेकिन अगर मीटिंग समाप्त होने के बाद अगर मैं पूछूं, आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि आपने क्या सुना। और इसलिए इंसान की आत्मा की उन्नति जो है वो पूर्ण रीति से रुक जाती है। वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे कितना भी पुराना मसीह हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो बाहरी नींद की आत्मा, मतलब रात में सुलाने वाली आत्मा नहीं, मीटिंग में सुलाने वाली आत्मा, ये आत्मा जो है वो इंसान को बर्बाद कर देता है और वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। एक बार एक लड़की और उसका पति जो था वो कमाई करने के लिए दुबई चला गया था, और दुबई चला गया था, और ये जो लड़की जो थी वो यहाँ पर व्यभिचार में फंस गई। उसका पति उसके लिए मेहनत कर रहा है, वो वहाँ पर कमाई कर रहा है, और ये यहाँ पर ऐश कर रही है, ये सिगरेट पी रही है, ये बीड़ी भी पी रही है, शराब भी पी रही है। और यह हकीकत हमारे वडोदरा शहर की मैं बता रहा हूँ। और उसका पति उसके लिए वहाँ पर मजदूरी कर रहा है। जब उसके लिए प्रार्थना करने का हुआ, उसके लिए जब प्रार्थना हो रही थी, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बोलने लगा, बोले मैं ही सिगरेट पिलाता हूँ, मैं ही शराब पिला रहा हूँ, और मैं ही इसके साथ व्यभिचार करवा रहा हूँ। देखो शैतान की आत्मा, अच्छा जोड़ा, पति और पत्नी दोनों अच्छे, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, लेकिन शैतान की आत्मा आई तो देखो बेवफाई, शराब, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार। कई तो व्यसन करने वाले, सिगरेट पीने वाले ऐसे दम ऐसे करके निकालते, तो कोई तो नाक से निकालता है जैसे जादू ना करता हो। उसको ऐसा लग रहा है मेरे पास सब कुछ है, मैं ऐसा करता हूँ। कोई तो रिंग बनाकर ऐसे उड़ाता है हवा में, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी काबिलियत है। ये काबिलियत नहीं, ये दुष्टात्मा है। और फिर होता क्या है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन कभी न कभी पता चलता है कैंसर हो गया है, फेफड़े काम नहीं कर रहे, शराब पी रहा है, लीवर खत्म हो गया, इंसान मर गया। ऐसा होता है। शैतान की आत्मा आती है, वो इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन उसको अंदर बुलाने वाला, आमंत्रित करने वाला या तो जगा देने वाला वही इंसान हो जाए। उसके आत्मा ने उसको जगा दी, जो मालिक है उसने जगा दी, इसलिए ऐसा हुआ। एक बार एक परिवार में मैं गया था, जवान लड़का, उसके अंदर भी दुष्टात्मा, उसको तो बांध कर रखते थे। अगर उसको छोड़ा, फर्नीचर, टेबल, टीवी, फ्रिज जो भी तोड़ ही देता था। ताकत उसके अंदर इतनी, बड़े बड़े बेड बस ऐसे एक मुक्की मारी तोड़ दी, दरवाज़ा तोड़ दिया। मैंने उसके घर में जितना भी फर्नीचर था वो मैंने देखा, सारे रिपेयरिंग करवाए थे, कोई भी नया नहीं दिख रहा था। बोले इससे सभी को तोड़ कर रखा है। तो परमेश्वर ने सहायता की और उसको निकाला, उनके घर में शांति आ गई। लेकिन दुष्ट आत्मा आती तो ऐसे काम करता है, वो इंसान को पूर्ण रीति से वो बर्बाद कर देता है। शराब क्या होता है, शराब का आत्मा होता है। बीड़ी पीने वाले क्या, वो खुद से नहीं पीते, बीड़ी पिलाने वाली जो है वो एक आत्मा होती है। इसलिए तो लोग छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन छूटता नहीं। अरे 2 ग्राम की बीड़ी नहीं छूट सकती, 3 ग्राम की सीढ़ी वो सिगरेट नहीं छूट सकती क्या, छोड़ दो उसे। लेकिन आत्मा होती है ना, इसलिए इंसान जो है वो उसको छोड़ नहीं सकता। वो आत्मा उसके अंदर आया हुआ है और उसको बुलाने वाला भी वो ही है। परमेश्वर का एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा। लेकिन शैतान जो है ना, उसका तो आत्माओं की पूरी फैमिली रहती है, पति, पत्नी, बच्चे, ऐसा उसकी तो फैमिली आती है साथ में। सेना वाले को देखो, प्रभु से उसको पूछा तेरा नाम क्या है, तो बोले सेना। और सेना का जो मतलब यूनानी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में नया नियम लिखा गया, उसमें सेना के लिए जो शब्द है उसका मतलब होता है 6000 सैनिक। उस इंसान के अंदर कम से कम 6000 दुष्ट आत्माएं जो थी उसके अंदर थी। और ये क्या करते हैं, एक आता है ना, अगर एक को आपने जगह दे दी,
तो वो फिर दूसरे को भी बुलाएंगे, मेरा मित्र बुला लो। तो आप बोलेंगे ठीक है उसको भी लेकर आए। वो बोलेगा मेरा भी एक मित्र बुलाओ, बोला आ जा, मेरे भाई है बुला लो, बुला ले, बहन है बुला लो, आ जा। बढ़ते ही जाते हैं अंदर, बढ़ते ही जाते। और देखो हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 5वां अध्याय, मरकुस 5, और पढ़ो तो उसका 7वां पद। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। हाँ, जिसके अंदर सेना थी, वो सेना के अंदर जो दुष्टात्मा था, वो दुष्टात्मा जो सबसे पहले आया होगा, क्योंकि सबसे पहले आता है ना वो बॉस बन जाता है कंपनी में। सबसे पहले जो आया वो सभी का बॉस बनेगा, वो सभी का हेड बनेगा। उसके बाद जो आएंगे उसके हाथ के नीचे होंगे। ये भी शरीर के अंदर जो दुष्टात्मा पहली आई वो सभी का बॉस बन जाती है। उसने प्रभु से बात की, हे परम प्रधान के पुत्र, तेरा और मुझसे क्या। एक वचन में बात है, तेरा और मेरा क्या। फिर आगे हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 5वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़ दो। और उसने उससे बहुत विनती की। उसने उससे बहुत विनती की। फिर एक वचन में कि उस दुष्ट आत्मा ने प्रभु से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज, हमें इस देश से बाहर ना भेज। क्या लिखा है? हमें। अभी बहुवचन, लेकिन एक इंसान बात कर रहा है, एक ही दुष्ट आत्मा बात कर रहा है। फिर 12वां पद पढ़ दो। उन्होंने उससे विनती, उन्होंने, अभी 6 के 6000 साथ में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर से पढ़ो। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हाँ, हमें उन सुअरों में भेज दे, हमें उन सुअरों में भेज। अभी 6 के 6000 एक साथ में बोल रहे हैं। देखो पहले एक आया होगा, उसके बाद उसने अपनी फैमिली जो है उसने वहाँ पर बढ़ाना उसने शुरू कर दिया। शराब की आत्मा आती है ना, तो अकेली नहीं आती, फिर उसके साथ बुड़बुड़ाने वाली आत्मा। 2 पैक के बाद कुछ भी बुड़बुड़ाएगा, फिर लोग इशारा कर सकते हैं। घर में किसी के घर में पिया हुआ कोई बैठा होता है तो फिर क्या बोल रहे हैं, पिया हुआ छोड़ यार, बुड़बुड़ाता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। उसको फिर नहीं पता चलता क्या हुआ क्या नहीं। थोड़ा और ज़्यादा पी ले तो फिर उसके अंदर मारने वाली आत्मा जाती दूसरी है, कौन है, चल आ जा। फिर उसके सामने वो आत्मा भी काम करने लगती है। तो एक शराब की आत्मा आती है तो उसके साथ बुड़बुड़ाने वाली आत्मा जाती है, लड़ाई की आत्मा आ जाती है, उसके साथ क्रोध करवाने वाली आत्मा भी आ जाती है। फिर पत्नी बोलता है फिर भी करें, बोले नहीं वो तो मित्र मिल गए थे। झूठ बोलने वाली भी आत्मा आ जाती है। एक के बाद जो फैमिली है वो फैमिली जो है वो वहाँ पर आ जाती है। लेकिन शुरुआत जो है वो शुरुआत किसी एक आत्मा से जो है, एक आत्मा से होती है। लेकिन अगर आपने एक आत्मा को एंट्री दी तो समझ लेना कि उसके बाद दूसरी तीसरी एंट्री होती रहेगी। शैतान पूरी फैमिली को बुलाता रहेगा और आपकी अवस्था जो है वो बहुत ही खराब हो जाएगी। लेकिन पहला जो दुष्टात्मा आएगा वो आपकी मर्जी के बिना कभी नहीं आ सकता। आपने उसको एंट्री दी, अभी वो दूसरे को भी लेकर आ सकता है, अभी तीसरे को भी लेकर आ सकता है। लेकिन अगर आप मालिक हो तो आप उसको रोक सकते हैं, चल जा यहाँ से, मैं तुझे मेरे शरीर में एंट्री जो है वो मेरे शरीर में एंट्री मैं तुझे नहीं दूंगा, और मैं तुझे एंट्री देना जो है वो नहीं चाहता। एक बार एक इंसान ने ऐसा किया, बहुत बढ़िया घर था उसका, बंगले के समान। अगर उसकी कीमत देखो तो हो सकता है 1.5-2 करोड़ उसकी कीमत पहुंच सकती थी। उसने अपना घर बेचने के लिए रख दिया और कीमत रखी सिर्फ 15 लाख। अभी एक भाई साहब लेने के लिए गए, उन्होंने देखा काफ़ी अच्छा बड़ा घर है, साफ़ सुथरा सब कुछ अच्छा है। तो बोले इसकी कीमत तो 15 लाख। ये तो खुश हो गए, इतना बड़ा घर, ये तो 2-2.5 करोड़ का है और सिर्फ 15 लाख में मिल रहा है। बोला जल्दी से कागजात बनाओ, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, ये लो 15 लाख। बोले वो ठीक है 15 लाख भी मैं ले लूँगा, कागजात भी बना कर दे दूँगा, लेकिन पहले मेरी शर्त है। बोले शर्त क्या है? तो जो वहाँ पर ड्राइंग रूम था जहाँ पर बाहर से कोई मिलने के लिए आता है, वो सब लोग साथ में बैठकर बात करते थे।
वहाँ बीच में एक बड़ा सा पिल्लर था। उस पिल्लर के ऊपर सोने का एक खिल्ला लगा हुआ था। अरे भाई साहब ने बोला मैं सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन एक खिल्ला जो है वो मेरा, बस खिल्ला मेरा है, वो मैं तुझे नहीं रहने दूंगा। बोलो कोई बात नहीं, इसको तो ऐसा है कि खिल्ला निकाल कर लेकर जाएगा और क्या। इसने हाँ बोल दिया, कोई बात नहीं, खिल्ला तेरा भाई, जब भी चाहे लेकर जाना, और क्या। कागजात बन गए, शर्त भी लिखी गई कि खिल्ला इसका। अभी क्या हुआ, ये तो घर खाली कर चला गया, ये लोग अपने परिवार लेकर वहाँ पर आ भी गए। और ऐसे एक दिन शाम का वक्त, हफ्ता हुआ होगा, और ये जो भाई साहब जो थे वो बाहर से आए और देखा तो लंबे बड़े जूते पहने हुए थे और चिकड़ के अंदर पूरा जूता डालकर आए थे, गोबर साथ में जैसे मिक्स था। वो आकर वैसे अंदर चला गया और उसके पास एक जैकेट था जिसको ऐसा लगता देखकर जैसे बरसों से नहीं धोया, उसके दुर्गंध आती थी। उस खिल्ले के ऊपर ऐसे लटकाया और वापस जा रहा था। घर वाले बोले इधर इधर, बोले घर तूने बेच दिया, 15 लाख दे दिए, बात खत्म। अब मेरे घर में पूछे बिना क्यों आया? वो तो कागजात लेकर आया था। बोले देखो सर देख तो खिल्ला मेरा है कि नहीं? बोला हाँ। वो तो मानता है। बोला बस वो खिल्ले के ऊपर में तो मेरी जैकेट रखने के लिए आया था, खिल्ला मेरा है बस। अभी भी कुछ नहीं बोल सकता, शर्त तो है। अभी 2-4 दिन हुए, अभी कोई भी वहाँ पर आता है उसको बदबू भी आती है, लेकिन फिर भी वो हटा नहीं सकता। अभी 2-4 दिन हुए, फिर आता है, फिर कुछ ऐसी गंदी चीज़ें रख कर जाता है, एक लेकर जाता है, एक रख कर जाता है। ये इंसान महीने में तो परेशान हो गया। बोले भाई साहब एक काम करो, अपना खिल्ला उखड़ कर लेकर जाओ। बोले वो नहीं, अपनी शर्त तो देखो। बोले फिर घर मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा 15 लाख दे दो। बोले मुझे तो घर लेना ही नहीं, मैं तो बेचा था। अगर बेचना है आपको और मुझे देना चाहते हो, 1 लाख है मेरे पास, 1 लाख देता हूँ। बोले 1 लाख ले ले, 1 लाख में दे दे, कोई बात नहीं, पीछा छोड़ाओ। बोले उससे 14 लाख का घाटा। इसका तो काम ही यही था। शैतान की भी एक बात को आपने अगर एंट्री दे दी, उसके बाद वो बैठता कहाँ है? आपको देखता है सोने का खिल्ला है, बढ़िया है, अच्छा है, एंट्री दे दी, लेकिन उसके बाद एक के बाद वो दुष्ट आत्मा बुलाता रहता है और इंसान की जो हालत होती है वो हालत वो बहुत ही खराब हो जाता है। शरीर आपका है, ये घर है आपका, आप उसके मालिक हो। जो भी करना नहीं करना, अंदर बुलाना किसी आत्मा को नहीं बुलाना, पवित्र आत्मा को बुलाना, पवित्र आत्मा को रखना कि शैतान की आत्मा को रखना, वो सब कुछ आप मालिक हो, सब कुछ आपके ऊपर ही। कोई आपको सहायता कर सकता है किसी काम के लिए, लेकिन जो भी फैसला करना है वो तो आपके हाथ में है। और इसमें कभी भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से समझना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 2 पद, यूहन्ना 13:2। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो देखो शैतान ने यहूदा इस्करियोत के अंदर डाल कर रखा था कि तू यीशु मसीह को पकड़वा दे। इसका मतलब ये आत्मा उसके अंदर था। अभी देखो यहूदा इस्करियोती, वो तो 12 चेलों में से एक, प्रेरित, प्रभु के साथ रहने वाला, 24 घंटे रहने वाला, सब कुछ छोड़कर आया था, कारोबार परिवार छोड़कर प्रभु के पीछे चलने वाला इंसान। लेकिन उसके अंदर शैतान था, ऐसा बाइबल में लिखा है। शैतान की आत्मा उसके अंदर थी। मतलब प्रभु यीशु अगर आपके साथ साथ भी चले ना, आप प्रभु यीशु के पीछे घूमते भी रहो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर शैतान नहीं आ सकता। अगर आपने बुलाया वो आ सकता है। प्रभु यीशु साथ में है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु आपके लिए कुछ करेंगे। आप मालिक हो, प्रभु यीशु नहीं है। प्रभु यीशु ने आपको मालिक बनाकर छोड़ दिया। अभी जो कुछ करना है वो आपको करना है। तो हमारे जो परमेश्वर है, उन्होंने तो हमें स्वतंत्र बनाया हुआ है।
हमारे शरीर के मालिक बनाकर हमको भेज दिया है। उसमें हमें किसको एंट्री देनी, किसको नहीं देनी, वो हमारे परमेश्वर के हाथ में है। फिर उसका 27वां पद पढ़ो तो, यूहन्ना 13 का 27। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। हाँ, प्रभु भोज लेने के बाद भी ये यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान समाया। तो क्या जबरदस्ती है? नहीं, यहूदा इस्करियोती ने जगा दी है उसको। आप अपने शरीर के मालिक खुद हो। ये घर है आपके आत्मा का, आपका आत्मा इस शरीर का मालिक है, इस घर का मालिक है। उसमें दूसरा आत्मा आ सकता है तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। परमेश्वर उनको भेज दे तो वो अंदर जाकर रहे, लेकिन उनको हमारे अंदर लेना या नहीं लेना वो हमारे खुद की बात है। शैतान ने भी पूरी सेना को छोड़ कर ही रखा है, जाओ लोगों के अंदर चले जाओ, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपके अंदर जबरदस्ती से नहीं आ सकते। उनको भी अंदर लेना या नहीं लेना वो आपके हाथ में। लेकिन एक बात कि शैतान का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, दोनों साथ में कभी नहीं रहेंगे। हाँ, एडजस्ट कर लो ना अंदर। जब मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये वाला काम, जब ये करूँ तो वो काम, ये दोनों आत्मा एक दूसरे के साथ एडजस्ट कभी नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा है तो वहाँ पर शैतान का आत्मा नहीं है। अगर शैतान का आत्मा है तो वहाँ पर पवित्र आत्मा जो है वो वहाँ पर नहीं है। दो में से एक ही आत्मा रहेगा। पवित्र आत्मा कभी भी शैतान की आत्मा के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, साथ में नहीं रह सकते। लेकिन जो भी है आप मालिक हो, आपके हाथ में है। आप जिसको निमंत्रण दोगे वो आपके अंदर रहेगा। एक बार एक गाँव के अंदर एक इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा, और जब मैं वहाँ पर गया बहुत लोग परेशान हो रहे थे। जब मुझे बुलाया, जब उनके लिए प्रार्थना हो रही थी, दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया था और दुष्ट आत्मा बोलने लगा, मैं तो इनका वर्षों से, मतलब जो वो उनका गोत्र होता है, वो गोत्र का मैं इनका ईश्वर हूँ। बोले मैं इनका गोत्र का देवता हूँ। अभी वो भी लेडीज आवाज में बोल रहा है, बोले मैं तो इनकी माता हूँ। मतलब अभी मैंने बोला प्रभु यीशु के नाम में निकल यहाँ से। तो वो जो दुष्टात्मा था वो बहुत क्रोधायमान हो गया, दिखावा ऐसा करने लगा जैसे वो मुझसे कुछ कर देगा, ऐसा करने लगा। अभी लड़के ने सुना, बोले तो हमारी माता। ऐसा कुछ होता नहीं, कभी भी माता किसी को परेशान नहीं करती। क्या माता कभी बच्चे को परेशान करती? माता बच्चे को परेशान नहीं करती, ये दुष्टात्मा होता है। तो लड़के ने देखा, बोले तो हमारी माता है। तो वो आया और उसके बाप के अंदर था दुष्टात्मा। ओ माता जी शांत हो जाओ, माता जी शांत हो जाओ। मैंने बोला तू बाजू उठ जा, ये दुष्टात्मा है, चल निकल यहाँ से प्रभु यीशु के नाम में। बोला साहब आप भी शांत हो जाओ। बोले मैंने बोला इसको भी शांत, मुझे भी शांत। मैंने बोला तू समझ, ऐसा नहीं होता, माता कभी किसी को परेशान नहीं करती है, भूत प्रेत है, दुष्टात्मा, इसको निकालना है, प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगा। लेकिन उसने मना कर दिया, बोले नहीं मुझे काम जो है वो अभी नहीं करना है। अब वो तो उन्हीं लोगों का घर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप जबरदस्ती से, अपनी इच्छा से या अपनी मर्जी से किसी दुष्ट आत्मा को आप अपने दिल में रखना चाहते हो, तो चाहे परमेश्वर भी आपके साथ साथ घूमे ना, वो कुछ नहीं कर सकते। आप मालिक हो। यूहन्ना और यहूदा इस्करियोती चोर था, चोरी की आत्मा उसके अंदर थी, प्रभु के साथ घूमता था। लेकिन प्रभु ने कुछ किया कि वो मालिक है, उसको बोलना चाहिए कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, इसको मैंने घर में बुला लाया, अभी तो जाता ही नहीं है। फिर कई लोग ऐसे होते, किसी के घर में घुस जाते, बाद में निकलते ही नहीं। हाँ, एक लड़का था हमारे साथ, कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसकी मित्रता ही कुछ ऐसी। वो क्या करता था, किराए का घर ले लेता था, और वो भी कैसा किराए का घर, जो मालिक बहुत धनवान हो ऐसा, और साथ में मालिक भी रहता हो, मतलब चाहे मालिक ऊपर वाले कमरे में रहता हो चाहे नीचे वाले कमरे में, ऐसा ही घर वो पसंद करता था।
और फिर क्या करता था, किराए से लेकर चाहे कितना भी किराया मैं दे दूंगा, एडवांस में दे दूंगा, दे देता था और वहाँ पर रह जाता था। और फिर क्या करता है, पहले दिन से अपने शराबी मित्रों को बुलाना, वहाँ पर शराब पीना, ज़ोरों ज़ोरों से हंसना, गालियाँ बोलना, धमाल करना, और सोसाइटी वाले परेशान। वो तो मालिक कोई बोलने के लिए जाएगा, आपका घर है, किराएदार ऐसा कैसा है। और किराएदार कुछ बोलेगा तो उसको भी डांटना, उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा। तो फिर आखिर में वो क्या बोलेंगे, एक काम करो, एक घर खाली कर दो। बोले कर देंगे खाली, लाओ 20,000, लाओ 30,000, लाओ 40,000, वरना हम खाली नहीं करने वाले। अभी वो भी क्या पीछा छुड़ाने के लिए दे देते थे पैसे। ऐसे पैसे इकट्ठा कर 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 खुद का घर बना लिया उसने। ये सही में सच्ची बात है। तो कई लोग जो होते हैं वो घर में घुसकर फिर घर जो है ना, वो घर खाली करना भी नहीं चाहते। शैतान का आत्मा ऐसा ही है, वो आ जाता है ना, फिर खाली करना नहीं चाहता। वो आपके कहने से नहीं भागेगा। उसको भगाने के लिए फिर जो आत्मा चाहिए वो तो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर सहायता करेंगे, लेकिन बोलना तो आपको ही पड़ेगा कि हाँ प्रभु मुझे सहायता करो या मुझे बचाओ, आप मेरे अंदर आओ और इसको भगाओ। वरना आप नहीं चाहोगे तो परमेश्वर जबरदस्ती आपको भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बाइबल में जो आज हमने वचन पढ़ा था प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय, और वहाँ पर बात ऐसी हुई थी, अनन्या और शफीरा नाम के 2 पति पत्नी विश्वास में पश्चाताप किया, बपतिस्मा भी लिया, पवित्र आत्मा भी पाए होंगे, और फिर वो कलीसिया में जुड़ गए। और सबसे पहली कलीसिया उसमें जुड़ गए। अभी क्या हुआ, उस वक्त लोग क्या करते थे, अपनी जमीन जायदाद को बेचकर जो भी पैसा आता था उस पैसे को वो लोग प्रेरितों के पैरों में रख देते थे। 100 आया तो 100, 1000 आया तो 1000, लाख आया तो लाख, जितने भी आते थे रख देते थे। ये कोई परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं थी, इनके मन में ऐसा होता था हम ऐसा करें, प्रेरितों की सहायता करें, कलीसिया को बढ़ाने के लिए सहायता करें। तो ये हनन्याह और सफीरा ने देखा, बोले हमारे पास भी जमीन है। लोग सोचेंगे यार कि देखो ये लोग नहीं बेच रहे। कई बार शर्म आती है, कई बार पास्टर भी ऐसा करते कलीसिया में, चलो हमको रिनोवेशन करना है, कौन कितना पैसा देते हैं। ऐसे कभी दान नहीं लिया जाता, वो तो गुप्त में होता है। लेकिन देने वाले भी फिर बोलते हैं मेरे 10,000, और दूसरा कोई देखता है इसकी तो मेरे साथ बनती नहीं है, वो इसे 10 है, मेरे 11,000 एक लिखो, पीछे एक लिखाएगा। अब मालूम नहीं एक क्यों लिखाते। तो दूसरा देखेगा ये नाम बढ़ रहा है, मेरा 15,000। अब सभी लोग ऐसे लिखा रहे, फिर बढ़ जाता है लोग। तो फिर बोलते हैं अब एक बेंच पर 10 लोग बैठे, उसमें से 8 लोगों ने लिखा दिया। अब 8 लोग क्या कर, 2 लोगों के सामने ऐसे देखेंगे तो 2 लोग भी डरते रहा, उन्होंने भी कुछ नहीं लिखा है, चलो यार लिखा दो। वो भी खड़े होकर फिर बोल देते चलो हमारे भी इतने, चाहे अंदर से खुशी है नहीं है लेकिन लिखा देते। अब हनन्याह सफीरा ऐसे ही लोग थे, ये लोग देना नहीं चाहते थे, लेकिन देख रहे सभी लोग दे रहे, सभी लोग दे रहे हैं। किसी को पता चलेगा हमारे पास जमीन है, आपने नहीं दी, कहीं ऐसा हुआ तो शर्मनाक बात हो जाएगी। बोले दे दो यार चलो, लेकिन हम ऐसा काम करते, कुछ पैसा हम हमारे पास रखते। अभी देखो विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, क्या उनको ऐसी सोच आएगी? लेकिन शैतान आया होगा, उससे बोला होगा मैं आइडिया देता हूँ, मुझे बुलाओ अंदर। अरे कौन सी आइडिया? अरे बोले है ना 10 लाख में बिकती है ना, रखना 2 लाख अपने पास, 3 लाख रखना, 7 लाख दे देना या 8 लाख दे देना, कुछ तो अपने पास रखो, कभी बूढ़े हो गए तो बीमार हो गए तो कौन देखभाल करेगा, रखो अपने पास। बोलिए आइडिया चाहिए, आ जाओ अंदर। पवित्र आत्मा बाहर, शैतान की आत्मा अंदर। दोनों ने कहा देख तू भी 8 लाख ही बोलना। बोले मैं तो 8 लाख ही बोलूँगी, फिर आप देखना, फिर 9-10 मत बोल देना, आप यहाँ 8 ही रखना पड़ा, ठीक है। और वे 8 लाख लेकर गया। ये तो मैं मेरे रूप से बोल रहा हूँ, बाइबल में नहीं 8 लाख 10 लाख। ये गया पतरस के सामने ऐसे ही रख दिए। पतरस को तो पवित्र आत्मा ने बता दिया ये लोग झूठ बोल रहे। पतरस बोलता है झूठ क्यों बोला, जमीन तेरी ही थी ना,
उसके पैसे तेरे ही थे ना, कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं देना था, एक भी नहीं देना, सब कुछ तेरे पास रखना था, लेकिन झूठ क्यों बोला? और वो भी तू इंसान को नहीं, तू परमेश्वर को झूठ बोल रहा है। उसी वक्त हनन्याह वहां पर गिर पड़ा, मर गया। और पतरस ने कुछ लोगों को बोला, जाओ उसको दफन कर आओ। पत्नी को भी नहीं बताया। 3 घंटे हो गए, पत्नी को तो मालूम ही नहीं कि वो विवाह हो चुकी। 3 घंटे के बाद वो पतरस के पास पहुंची। पतरस बोलते, शफीरा इतने में ही बेची थी, 8 लाख में ही बेची थी। बोला हाँ। बोले तुम पति पत्नी ने क्या तय किया था? बोले देख तेरा पति तो मर चुका, उसको दफन करने वाले वापस भी आ रहे दफन करते हुए, मुझे उनके पैरों क्या हट सुनाई दे रही, और वो तुझे भी लेकर जाएंगे। वो भी गिर पड़ी, वो भी मर गई। लेकिन वहाँ पर बाइबल में हम एक पद पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 3रा पद। पतरस ने हनन्याह से कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? तू शरीर का मालिक है, तेरे अंदर शैतान की बात आई कहाँ से? तू मालिक था, तू मालिक है, तूने एंट्री दी क्यों? शैतान ने तेरे अंदर ये बात डाली कैसे? तू तो मालिक है। पवित्र आत्मा मिले थे, उनको भगा दिया, चलो घर खाली करो, और अभी इसको एंट्री दे दी। मालिक आप हो। शैतान भी आएगा, पवित्र आत्मा तो दिए ही हुए, किसको एंट्री देनी वो आपके हाथ में, आप मालिक हो। ये दोनों आपके साथ जबरदस्ती नहीं करने वाले। लेकिन एक बात याद रखना, पवित्र आत्मा आपको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाते हैं, और शैतान की आत्मा आपको बर्बाद कर देगी। अभी किसको एंट्री देनी और किसको नहीं देनी वो आपके हाथ में है। घर आपका है, मालिक आप हो, और शैतान की आत्मा आएगी तो एक के बाद वो तो और भी आत्मा जो है उसको लेकर आएगा, और भी आत्माओं को वो लेकर आएगा। लेकिन उसको पहली बार में अंदर लाना या नहीं लाना वो आपके हाथ में, आप मालिक हो। अगर आप शैतान को कहोगे कि दरवाजे बंद है तेरे लिए, वो दरवाज़ा तोड़ कर नहीं आ सकता। अगर आप पवित्र आत्मा को कहोगे कि आपके लिए दरवाज़ा बंद है, पवित्र आत्मा भी आपके अंदर नहीं आ सकते। लेकिन एक बात याद रखना, 2 में से एक आत्मा तो इस घर के अंदर होगे ही। घर कभी अकेले का नहीं होता। इंसान किसी के न किसी के साथ रहना पसंद करता है, और इसलिए हो सकता है अगर आपने पवित्र आत्मा को एंट्री नहीं दी तो वहाँ शैतान की आत्मा मौजूद है, और अगर आपने शैतान की आत्मा को एंट्री नहीं दी तो वहाँ पर पवित्र आत्मा मौजूद है। लेकिन आप अकेले वहाँ पर हो ये नहीं हो सकता। 2 में से एक आत्मा तो होगी, लेकिन शैतान की आत्मा आपको बर्बाद कर देगी। पतरस ने बोला, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन के अंदर एक बात डाली कैसे? उसकी हिम्मत कैसे तेरे घर में आने की? तूने एंट्री दी है, तू मरेगा। शैतान आकर बर्बाद कर चला गया, मार कर चला गया, और इसलिए शैतान को एंट्री मत दो, उसके किसी भी दुष्ट आत्मा को एंट्री मत दो। परमेश्वर की आत्मा को हमेशा के लिए बोलो, आप मेरे अंदर रहो। प्रभु मेरे से गलती हो जाए तो मुझे मार देना, मुझे दंड देना, मुझे थप्पड़ मार देना, लेकिन आप यहाँ से मत जाना। और शैतान जब भी आए, क्रोध लेकर, गाली लेकर, कुछ भी, उसको बोलो निकाल, तेरी जगह मेरे घर के अंदर नहीं है। आप मालिक हो, आप बोल सकते हो उसको, डरो मत उससे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आप उसको भगाना सीखो, उसके लिए दरवाज़ा मत खोलो। आओ हम हमारे आंखों को बंद करते और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, आप अपने शरीर के मालिक हो। शरीर जो है आपका आत्मा का घर है। उसी घर में पवित्र आत्मा भी रहने के लिए आते हैं।
उसी घर में शैतान का आत्मा भी रहने के लिए आता है। ये दोनों कभी साथ में नहीं रह सकते। लेकिन आप मालिक हो, आप जिसको बुलाओगे, जिसके लिए दरवाज़ा खोलोगे, वो आपके अंदर रहेगा। लेकिन ध्यान में रखो, शैतान की आत्मा आपको बर्बाद कर देगी और परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएगी। किसको अंदर बुलाना है वो आपके हाथ में है। परमेश्वर कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। और इसलिए मालिक बनते हुए कमज़ोर ना पड़ो और शैतान की आत्मा को भगाना सीखो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर हो।